Now let's see कि what are standardization of measurement. अब standardization is basically जब चीजों को standardize किया गया. For example, I would take get into your classroom and try to measure the length of your bench using your hand span. आप हैंड स्पैन से जब आप मेजर करोगे तो आपके हैंड स्पैन नंबर ऑफ हैंड स्पैन जो है वो डिफरेंट आएगा, किसी और का नंबर ऑफ हैंड स्पैन डिफरेंट आएगा. सो अब ऑब्वियसली अगर मैं किसी को बोलूं यार मैंने 4 हैंड स्पैन का एक कपड़ा खरीदा है, आई नीड टू मेक अ क्लोथ अ शर्ट आउट ऑफ इट, कैन यू प्लीज डू इट फॉर मी. तो मुझे ब्लू कलर का कपड़ा चाहिए. तो अब दिस इज द ऑर्डर दैट यू हैव गिवन टू दैट टेलर. अब दैट टेलर इज यूजिंग दैट हैंड स्पैन, उसका खुद का हैंड स्पैन. So obviously your hand span and that tailor's hand span is going to be different. So ये standard measurement नहीं हुआ. इसीलिए to make sure कि throughout the world जो standard lengths या standard quantities use की जाए ताकि कोई भी differences ना रहे, उसके लिए standardization किया गया various physical quantities का. मीटर को यूज किया गया as standard of length, किलोग्राम को यूज किया गया as standard of mass, ग्राम को यूज किलोग्राम को यूज किया गया एज स्टैंडर्ड ऑफ मास, डिग्री सेल्सियस को यूज किया गया एज स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर. एक्चुअल डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तीनों इंटरचेंजेबल होते हैं और इनको यूज किया गया एज स्टैंडर्ड क्वांटिटीज. अब इनको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने से अच्छा है पूरे इंटरनेशनली सेम क्वांटिटी को यूज किया जाए. इसे SI यूनिट के नाम से जाना गया. Now what are SI यूनिट? SI यूनिट इज बेसिकली एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. SI यूनिट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट. अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स होते हैं. देयर आर MKS यूनिट, देयर इज CGS यूनिट, देयर इज FPS यूनिट. आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ ये दोनों है. MKS होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. CGS होता है सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, G is for gram, S is for seconds, and FPS is for foot, pound and second. अब ये 3 स्टैंडर्ड ऐसे टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं जिसे हम अलग अलग जगहों पे मेजर किया जाता है. कभी कभी इस MKS में हम क्वांटिटीज निकालनी पड़ती है, CGS में, कभी FPS में. FPS इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. सिर्फ इन दोनों पे. MKS के अंदर हम मीटर और किलोग्राम को यूज करते हैं एज स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, एज स्टैंडर्ड यूनिट. मतलब डिस्टेंस है वो हम मीटर में लेंगे और जो मास है उसको हम किलोग्राम में लेंगे. टाइम इज ऑलवेज टेकन इन सेकेंड्स. और CGS के अंदर हम जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं और जो वेट है उसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और टाइम इज ऑलवेज इन सेकेंड एज आई सेड. सेम वे इस तरीके से ही SI यूनिट एक होता है जिसके अंदर इंटरनेशनली चीजों को सेम यूनिट दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है. अब न्यूटन क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. ठीक है. अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास को SI यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये कैसे आता है हम आपके अगले नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. फर्स्ट जस्ट कीप इन माइंड कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब फोर्स का तो फिर यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये बहुत बड़ा यूनिट है इसीलिए इसके यूनिट को कम करके हमने इसको न्यूटन नाम दे दिया. मतलब 1 न्यूटन कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये चीजें ये SI यूनिट है फोर्स का. अब SI यूनिट किन चीजों से बना है, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स से. अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, वो यूनिट्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं. मतलब देखिए अब kg किसी और पे डिपेंडेंट है नहीं है, kg इज अ यूनिट इन इटसेल्फ. डिस्टेंस, मीटर इज अ यूनिट इन इटसेल्फ. टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनिसिटी. तो ये सब जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो होते हैं इन्हें फंडामेंटल यूनिट के नाम से जाना जाता है. वेराज और SI यूनिट्स जो बनते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं या फंडामेंटल यूनिट्स से बने हुए यूनिट्स होते हैं.
Now let's talk about what is the importance of accuracy in measurement. Now accuracy in measurement completely depends on किस काम के लिए हम लोग चेक करना चाहते हैं, किस काम के लिए हम मेजरमेंट ले रहे हैं बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू टेक मेजरमेंट फॉर अ मोटर, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक ऑल द मेजरमेंट्स इन इंचेस और इन सेंटीमीटर्स. तो वो all those measurements needs to be accurate. Why? Because for example if that product is being manufactured in Germany, Germany has stated कि they have made use a ring of some, for example 5.3 centimeter. 5.3 centimeter. अब इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ दे डिडंट कैलकुलेट इट प्रॉपरली और उन्होंने एक्चुअल का जो कैलकुलेशन था वो 5.2 सेंटीमीटर ही था. अब व्हेन दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू कम टू इंडिया एंड फॉर एग्जाम्पल फॉर सपोज इफ दैट प्रोडक्ट गेट्स रप्चर्ड या वो खराब हो जाता है, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली कॉल ऑल द टाइम जर्मनी टू गिव सेंड बैक द प्रोडक्ट्स टू इंडिया. व्हाट दे डू, वो स्पेयर पार्ट्स को भिजवाता है या फिर स्पेयर पार्ट्स इंडिया में भी मैन्युफैक्चर कभी कभी होते हैं. अब इंडिया के को अगर इंफॉर्मेशन मिली है कि ये है उसका मेजरमेंट, सो इंडिया इज गोइंग टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट. नाउ इफ दैट मेजरमेंट इज गोइंग टू बी नॉट ट्रू या फिर अगर वो गलत निकली तो ये जो वो रिंग मैन्युफैक्चर हुई है वो उसके अंदर प्रॉपरली फिट नहीं हो पाएगी. सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस की प्रिसाइज जो मेजरमेंट्स है उसकी जरूरत पड़ती है, एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है टू मेक श्योर कि वो जो चीजें स्टैंडर्डाइज्ड हो. और वो स्टैंडर्डाइजेशन इसीलिए किया गया है ताकि हर जगहों पर जो कैलकुलेशंस हुई हो, ऑब्वियसली बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है और उन चीजों के अगर एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं होगा तो उनके रिपेयर करना, उनको स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इसीलिए जो मेजरमेंट्स है उसको एक्यूरेट होना बहुत जरूरी होता है फर्स्टली. अब वो कौन सी चीजें होती है जो जिसकी वजह से जो मेजरमेंट्स है वो एक्यूरेट नहीं होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूजिंग इनएप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, कि अगर हम गलत इक्विपमेंट को यूज करेंगे सो ऑब्वियसली द मेजरमेंट इज गोइंग टू बी नॉट इनकरेक्ट. नॉट सेटिंग द इक्विपमेंट प्रॉपरली, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसको सेट प्रॉपरली ना करना. यूजिंग द इक्विपमेंट्स जो डैमेज्ड हो उससे एक्यूरेसी गलत हो सकती है. देयर कैन बी मैन मेड एरर्स, जो हम एक्यूरेसी लेते वक्त जो हमसे थोड़े बहुत एरर हो सकते हैं वो हो सकता है. देयर कैन बी सम इक्विपमेंटल एरर्स, की इक्विपमेंट में ही अगर एरर हो तो उसकी वजह से जो गलती हो सकती है. देयर कैन बी एरर्स ड्यूरिंग सेटिंग अप ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है वो ही गलत हो. सो देयर कैन बी वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ विच जो मेजरमेंट्स है उसमें गलतियां हो सकती है. So actual plus there is one more thing that government do. There is a thing that government does to make sure that the consumers are safe. Obviously अगर it used to happen at times कि जो you would have definitely you would remember कि तराजू हुआ करते थे पहले के जमाने में. Now there are digital machines but still if you will see कि जो सब्जी मार्केट में usually वो लोग या तो तराजू या फिर एक ऐसा weighing machine यूज करते हैं जिसमें वो लोग एक साइड पे वेट रखते हैं और दूसरे साइड पे सब्जियां यूज रखते हैं. सो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑथोराइज्ड लोगों को हायर किया हुआ है जिनका काम होता है अलग अलग जगहों पे जाकर चेक करना कि जो वेइंग है मशीन है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं है. अब यूजुअली एट टाइम्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, यहाँ पर वो लोग वेट रखते थे और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सब्जियां है. अब यहाँ पर वो लोग इफ दे कनेक्ट सम मैग्नेट विद इट तो ऑब्वियसली यहाँ पर वेट ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम आएगी जिससे उनको फायदा होगा सेलर्स को. सो इन चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक खुद के लोगों को हायर किया हुआ है. ऑथराइज्ड पर्संस होते हैं, ये ऑथराइज्ड लोग होते हैं जो बार बार जाके टाइम टू टाइम चेक करते हैं अलग अलग शॉप्स पे, अलग अलग जगहों पे, वेदर दे आर डूइंग थिंग